आज जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ ये आपको माँ बनने से रोक सकती है। तो आज ही आपको ये सिम्टम चेक करना है कि आपके अंदर तो नहीं है। देखिए, सारी चीज़ें ठीक होते हुए आप सालों से ट्राई कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते हैं कि हर महीने अंडा फूट रहा है, बच्चेदानी की गद्दी अच्छी बन रही है, समय पे आपको पीरियड्स आ रहे हैं, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है, आपकी दोनों ट्यूब्स खुली हुई है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? तो इस वीडियो में मैं वही एक वजह बताने वाली हूँ, उसको ठीक करने के उपाय भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। आयुर्वेदिक तरीके, घरेलू उपाय, योगा, दिनचर्या, आहार में चेंजेस करके किस तरह से आप आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करके नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारी वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल का मतलब होता है जब सारी चीज़ें ठीक करते रहते हुए आपको जब आपकी फर्टाइल विंडो में संबंध बनाने के लिए बोला जाता है और उस समय जब आपके मेल पार्टनर जो उनके शुक्राणुओं को डिपॉजिट करते हैं वो करते हैं वेजाइनल कैनाल में, ये वाले एरिया में। और जब आप संबंध बनाते हैं तो वो धीरे धीरे शुक्राणु आपके ट्रेवल करके अंदर पहुंचते हैं आपके यूट्रस के अंदर। तो यहाँ पे एक जो रास्ता रहता है, जो एक स्टिंचर रहता है या एक जो ओपनिंग रहती है, जो बच्चेदानी का मुंह रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और अगर आपको संबंध बनाने के बाद खुजली हो रही है या जलन हो रही है या फिर यूरिन जाने की इच्छा होती है कि आपको लगता है कि मुझे पेशाब जाना चाहिए, या आपके थोड़े से भी लोअर एब्डोमेन में भारीपन संबंध बनाने के बाद नहीं, वैसे दूसरे दिनों में भी आपको भारीपन फील होता है, तो ये आपके बच्चेदानी की मुख पे घाव हो सकता है, छाला हो सकता है, जिसको अधिकतर मैंने देखा है कि अधिकतर डॉक्टर्स के द्वारा इसको इग्नोर कर दिया जाता है। अधिकतर आपका फोकस सिर्फ ओव्यूलेशन, एंडोमेट्रियम, ट्यूब्स, इन्हीं पे होता है। तो अगर ये आपको सर्विसाइटिस हो रही है या आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है या सर्विक्स में आपके घाव बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके वेजाइना के पीएच को गड़बड़ कर देती हैं, आपके वेजाइना के पीएच को डिस्टर्ब कर देती है। और उसके बाद जब आप संबंध बनाने के बाद शुक्राणु इस वाले एरिया में जाते हैं तो वेजाइना के बढ़े हुए पीएच की वजह से शुक्राणु यहीं पे डेड हो जाते हैं और वो आगे पहुंच ही नहीं पाते। तब आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं हो पा रही हूँ। अभी की आपको बात बताऊंगी। अभी इसी वीक मैंने 2 पेशेंट की जब से उत्तर बस्ती करने के लिए जब स्पेकुलम अंदर डाला तो देखा कि उनकी सर्विक्स टच करने पर ही ब्लीड कर रही है, जबकि पीरियड्स बंद हो चुके थे और बच्चेदानी के मुंह पे बड़ा सा घाव है। जबकि ये जो पेशेंट मेरे पास आए हैं ये लास्ट मंथ ही 2 बार, उससे पहले मंथ में भी 2 बार आईयूआई करा के आए थे। तो क्या आईयूआई करते समय किसी डॉक्टर को उनकी सर्विक्स नहीं दिखी थी? दिखी थी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके आईयूआई कर दिया गया था। तो इस तरह की हिस्ट्री बहुत सारे पेशेंट लेके आते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। जब उनसे पूछा मैंने तो बोले हाँ मैडम, थोड़ी थोड़ी जलन होती है, ये थोड़ी बहुत ऐसे खुजली होती है, ये सफ़ेद पानी जैसा जाता है, तो हमें लगा ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो अगर आपको सर्विसाइटिस हो रही है या सर्विक्स आपके इन्फेक्शन हो रहा है या सफ़ेद पानी जा रहा है तो ये आपको कंसीव नहीं होने देगा। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी। अभी लास्ट मंथ ही अप्रैल महीने में मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो मेरे पास सिर्फ ओवरवेट के लिए आई थी और थायराइड कंट्रोल करना था। उनको एक 7 साल की बेटी थी, लेकिन उसके बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, जबकि वो 7 साल से अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाते थे। तो उन्हें लग रहा था शायद एज की वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और उनको बच्चा चाहिए भी नहीं था, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी नहीं थी, वो नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो पंचकर्मा वमन करने के बाद जब मैंने उनकी वेजाइनल स्पेकुलम डाला तो देखा कि सर्विक्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और घाव हो रहा है। सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जिसको हम योनि छालन प्रोसीजर बोलते हैं, उसकी 5 से 6 सिटिंग मैंने करी थी और उसके बाद वो पेशेंट नेचुरली कंसीव हो गई। अभी उसकी 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, जबकि मैंने वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा
ओवुलेशन भी ट्रैक नहीं करा, उनकी कोई भी चीज़ ट्रैक नहीं करी, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी सर्विक्स पे काम करा तो वो नेचुरली 1 महीने में ही कंसीव हो गए। तो इस केस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर्विक्स की हेल्थ, हमारी हेल्दी होना कितना ज़रूरी है। अगर आपके मेल पार्टनर को संबंध बनाने के बाद जलन हो रही है या खुजली हो रही है या आपको भी ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अभी इन लक्षणों को चेक करना है कि आपके साथ ये दिक्कतें तो नहीं हो रही। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसको हम ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम वेजाइनाइटिस भी बोलते हैं, इसको पीआईडी बोलते हैं, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन अंदर ट्रेवल करता है तो धीरे धीरे ये आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक करके जाले बना सकता है। आपके इन्फेक्शन अंदर पहुंच के आपकी पेल्विक कैविटी में इन्फेक्शन कर सकता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ बच्चेदानी के मुंह पे छोटा सा घाव बनता है, उससे डिस्चार्ज होना चालू होता है, येलो कलर का, पिंकिश कलर का, इस तरह का डिस्चार्ज रहेगा, माइल्ड ईचिंग होगी और ये सारी समस्याएं चालू हो जाएंगी। तो आपको उनको देखना है, उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करना है वो भी मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत सारा इसके पीआईडी के ऊपर ऑलरेडी बना रखा है। आपको योनि प्रक्षालन करना है, योनि प्रक्षालन मतलब वेजाइनल वॉश करना है, जो कि वेजाइनल वॉश का मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो आप जरूर देखिए। एवरीडे वेजाइनल वॉश करिए। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी वेजाइना का पीएच और खराब होता है और बैक्टीरिया वायरस वहां पे ग्रो होते हैं। तीसरा, आपको डेयरी प्रोडक्ट आपकी डाइट में से हटाने हैं। इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे कि अचार है, बहुत ज़्यादा सॉसेस है, पिकल्स है, चाइनीज फूड है, ये हटाना है। दूसरा, आपको काम करना है, नींद का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम रात को टाइम से नहीं सोएंगे तो हमारे शरीर में पित्त प्रधानता होती है और उसकी वजह से भी सर्विसाइटिस के सिम्टम्स और बढ़ेंगे, इन्फेक्शन और बढ़ेगा। तो अब आपको ये जरूर देखना है कि कहीं ना कहीं आपकी वेजाइना डेफिनेटली हेल्दी होनी चाहिए। एक टेस्ट होता है पीसीटी मतलब पोस्ट क्वाइटस टेस्ट, आप वो भी करा के देख सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि संबंध बनाने के बाद जो शुक्राणु वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं उनका एक स्वैब लिया जाता है आपका वेजाइनल म्यूकस का, और देखा जाता है कि शुक्राणु कितने घंटे तक वहां पे रहे हैं और वो हेल्दी रहे कि वो डेड हो गए थे, तो वो टेस्ट करा के भी आप देख सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी हैं, लेकिन उन पे आप ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रेगनेंसी नहीं होने देंगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करिए। अगर आप इंदौर के आसपास है तो क्लिनिक पे आके विजिट करिए। नमस्कार।